पिछले कुछ दिनों से देश की अखबारों में और देश के नेशनल मीडिया में एक नाम है जो बहुत चर्चा में है, वो नाम है तहव्वुर राणा का। अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश की मीडिया एक आदमी के एक्स्ट्राडाइट होने की इतनी सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है, कौन था ये तहव्वुर राणा, इसका दिल्ली वापस आना कितना इम्पॉर्टेंट है और आगे क्या होने वाला है। तहव्वुर राणा एक कैनेडियन पाकिस्तान नेशनल बताए जाते हैं। इन्होंने कनाडा में पहले एक बिज़नेस खोला जिस बिज़नेस का नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। इस बिज़नेस का काम ये था कि ये अलग अलग देशों में लोगों को जाने के लिए वहाँ उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते थे, उनकी वीज़ा सर्विसेज देते थे, उनको वीज़ास प्रोवाइड कराते थे। इसी क्रम में तहव्वुर राणा ने मुंबई आकर के उसने एक और अपने कंपनी का ब्रांच खोला। इस ब्रांच को हेड कौन कर रहा था? इस ब्रांच को हेड कर रहा था डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली वही आदमी है जिसने 26/11 के आतंकी हमलों से कुछ दिन पहले एक बहुत डिटेल्ड रेकी की थी, ग्राउंड पर जाके एक एक जगह की फ़ोटो खींची थी। हर वो जगह जहां अटैक हो सकता है, जहां सिक्योरिटी कम है, वो सारा इन्फॉर्मेशन डेविड हेडली ने लिया था और ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया था तहव्वुर राणा को। तहव्वुर राणा के हाथों से ये सारा इन्फॉर्मेशन आईएसआई के ऑफिसर्स तक पहुंचता है और आईएसआई के ऑफिसर्स के हाथों से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है लश्कर तैयबा के आतंकियों तक पहुंचती है और फिर आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। एनआईए ने तो इन्वेस्टिगेशन में ये तक कहा है कि डेविड कोलमैन हेडली हमले से कुछ 3 दिन पहले तक मुंबई में थे और 23 नवंबर को ही मुंबई से गए थे। अब 2011 में एनआईए पहली चार्जशीट फाइल करती है। इनफैक्ट 2009 में ये पूरा केस एनआईए को हैंडओवर किया जाता है, जिसमें एनआईए पहले एफआईआर करती है और 2011 में पहली चार्जशीट फाइल करती है जिसमें तहव्वुर राणा का नाम होता है। इसके बाद कई साल लग जाते हैं तहव्वुर राणा को स्पॉट करने में कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ये ढूंढने में कई साल लग जाते हैं। फिर जब विदेशी धरती पे वो पहली बार किसी और जुर्म में अरेस्ट होता है, तब भारतीय एजेंसियों को ये सूचित किया जाता है कि तहव्वुर राणा, जिसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशूड है भारतीय कोर्ट से, उसको पकड़ लिया गया है। इसके बाद से एक पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, एक पूरी लीगल प्रक्रिया शुरू होती है कि किस तरीके से तहव्वुर राणा को इंडिया वापस लाया जाए। अभी कुछ दिन पहले, करीब 2 से 3 दिन पहले, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इंडिया ना भेजा जाए क्योंकि अगर उन्हें इंडिया भेजा गया तो वो पाकिस्तानी हैं, वो मुस्लिम हैं और इंडियन सरकार और इंडियन अथॉरिटीज़ उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी और उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन भारत की तरफ से भी बहुत अच्छे वकील वहाँ पे अपनी दलील दे रहे थे, जिन वकीलों ने कोर्ट को ये बताया कि तहव्वुर राणा कोई आम आरोपी नहीं है, इसके ऊपर करप्शन या ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। ये वो आरोपी है जिसने इंडिया में आतंकी हमला करवाया, 200 से ज़्यादा लोगों को, 166 लोगों को मारा, 300 से ज़्यादा लोगों को घायल किया और एक पूरे देश को ऐसी यादें दे दी जो यादें भुलाई नहीं भूली जा सकती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली बोलता है, यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट वो बहुत क्लियरली बोलता है कि तहव्वुर राणा का यहाँ रहना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इसको इंडियन अथॉरिटीज़ को हैंडओवर कर देना चाहिए। और ये फैसला आते ही एनआईए की टीम जो ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट करती है, तुरंत एक्शन में आती है और एक दिन के अंदर ही अंदर सारी कानूनी प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई ख़त्म करके उसको यूनाइटेड स्टेट्स से उड़ा के दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अगले कुछ क्षणों में ये एक्सपेक्टेड है कि तहव्वुर राणा यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, यहाँ लैंड करेगा। एनआईए की टीमें पहले से अंदर मौजूद हैं। एनआईए की टीमें उसे ऑफिशियली अरेस्ट करेंगी, क्योंकि प्रक्रिया ये होती है कि तहव्वुर राणा को इस टाइम पे किसने अरेस्ट किया था, इनिशियली किसने अरेस्ट किया था, वो फॉरेन पुलिस थी, यूएस पुलिस थी। यूएस पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, इंडिया भेजा जाए। अब वो जब इंडिया आएगा तो एनआईए उसको ऑफिशियली अरेस्ट करेगा और ये पहली बार होगा कि एनआईए तहव्वुर राणा को सामने से देखेगा, उसे अरेस्ट करेगा। वो मास्टरमाइंड जिसने इतनी बड़ी साजिश की, इंडिया को इतना ज़्यादा बड़ा जख्म दिया, वो एक्सपोज होगा पहली बार इंडियन जुडिशरी के सामने। अब अगले कुछ दिनों में वो यहाँ लैंड करता है, उसके बाद उसे यहाँ से ले जाया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद ले जाया जाएगा एनआईए के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उसे रखा जाएगा। अगले कुछ घंटों तक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और फिर उसे एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसकी और कस्टडी की मांग करेगी। अब ये एनआईए के लिए कस्टडी ज़रूरी क्यों है?
जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया कि 2011 में ही पहली चार्जशीट हो गई थी और पहली चार्जशीट में ही तहव्वुर राणा का नाम आ गया था। उसके बाद से एनआईए ने काफ़ी सारी और इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे तक गई है